हाँ जी दोस्तों, जय हिंद सभी को। तो आज के इस वीडियो में जो है हम 12 ASC सिकंदराबाद का पूरा फेज 2 का रिव्यू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग जो है 2x में देख लेना इस वीडियो को, और पूरी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्फॉर्मेशन वो समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम एक रनिंग ट्रैक आपका, और जो है पुशअप्स, और जो है तीसरा हमारा आएगा GD। ये तीन चीज़ें देखिए आप लोगों को मेरे ख्याल से डाउट होगा 12 ASC के बारे में, और ये चीज़ आपको जानी होगी। तीसरी चीज़ जो है, बहुत सारे लोग जो है कमेंट में पूछेंगे कि भोपाल और जो है और कोची वगैरह और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं उनके बारे में। तो देखिए ये वीडियो देखकर आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि कैसा क्या है, और अगर मैक्सिमम जिस मतलब सेंटर के कमेंट रहेंगे उसके ऊपर मैं और वीडियो बना दूंगा। बट मोस्टली मेरे ख्याल से ये 12 ASC लास्ट वीडियो होने वाला है, इसके अलावा मेरे ख्याल से और किसी का है नहीं। तो आप लोग वीडियो को देख लेना, और जिनका 12 ASC पर है उनको ये वीडियो शेयर कर देना। अगर देखो आप पहले से हमारे साथ ऐड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप नए हैं चैनल पर, आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और वाईओ द ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको और भी इन्फॉर्मेशन जो भी फेज 2 और मेडिकल्स के रिगार्डिंग मिलती है एयरफोर्स के एग्जाम के लिए, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा रनिंग ट्रैक आता है। तो देखो रनिंग ट्रैक की बात मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको 11 ASC, सेकंड ASC दिल्ली और जोधपुर इन सब सेंटर्स का बताया था, वैसा इस ASC का जो है अभी नहीं मिल पाया है, मतलब ट्रैक उस तरीके से। बट मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से ट्रैक है, मतलब क्या फॉर्मेट रहने वाला ट्रैक है, उससे आपको एक अच्छा थोड़ा सा मतलब कोई प्री इन्फॉर्मेशन रहेगी, जिससे आपको थोड़ा सा रनिंग में आसानी रहेगी। दूसरी चीज देखो, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हमें ट्रैक मिलता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट उसके अंदर देखो ये है कि जैसा कि मैंने 11 ASC का आप लोगों को बताया है ट्रैक, वो मेरे ख्याल से 80% बंदों को समझ में नहीं आया, ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों को गूगल मैप का जो है यूज़ करना आता है कि किस तरीके से यूज़ करते हैं गूगल मैप को, उन्हीं को जो है वो चीज़ें पकड़ में आती है, मतलब और सबको मतलब एक आइडिया लगता है कि हाँ यार ऐसा ऐसा होगा। तो वो आइडिया ही मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। ट्रैक देखो मैंने बहुत सारे बंदों से पूछा था, बट सभी बंदों के माइंड से स्लिप हो गया, तो वो नहीं बता पाए, बट फिर भी एक आइडिया के बेस पर मैं आपको सभी चीज़ें बता देता हूँ। तो चलिए रनिंग ट्रैक देखिए, इसका जो है आपका रोड होने वाली है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, रोड है आपकी, रोड देखो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो उसी के हिसाब से आप अपनी रनिंग करें कि ज़्यादा लेंथ चौड़ाई नहीं है उसकी, तो उसी के हिसाब से आपको दौड़ना है। तीसरी चीज़, थोड़ी जिगजैग रोड है, मतलब थोड़ा घुमाव वगैरह है, थोड़ी लेफ्ट राइट इस तरह की, सिर्फ ज़्यादा लेफ्ट राइट नहीं है, इतना काउंट नहीं किया, बट हाँ हल्का फुल्का एक दो लेफ्ट राइट है। लास्ट के अंदर देखो मैं फाइनल बता दूं आपको कि लास्ट के अंदर 200 मीटर पर एक घुमाव है, लेकिन आप जब पूरी रनिंग कर लोगे, आप मतलब लास्ट के 200 मीटर बचेंगे, उसके अंदर आपको एक घुमाव मिलेगा, उसके अंदर आपको ऑफिसर बोलेंगे कि चलो चलो फास्ट दौड़ो, 200 मीटर बचा हुआ है। तो आप लोगों को, जिन लोगों का भी देखो रनिंग का थोड़ा सीनेरियो एक मतलब बॉर्डर पर है, जैसे 7 मिनट है, तो वो जो है भाई आराम से जो है उसी के पेस के हिसाब से दौड़े। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में अगर आपको लेफ्ट राइट दिख रहा है तो आप यूं ही मतलब बहुत तेज दौड़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग दौड़े, अदरवाइज तो फिर आप जो है दिक्कत हो जाएगी आपको। एक दो सेकंड का भी अगर आपको दिक्कत होगी तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज तो देखो जैसा कि पहले फर्स्ट बैच में हुआ है 2025 के में, तो उसी के हिसाब से तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत होनी है, एक दो सेकंड में भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया है कि रनिंग ट्रैक कैसा है। रोड होने वाली है, थोड़ी लेफ्ट राइट टाइप में है, और लास्ट में 200 मीटर पर जो है एक घुमाव है, जो आपको कंप्लीट करते हैं आपकी रनिंग पूरी हो जाएगी। और 1600 मीटर का है, कुछ लोग ये ना सोचें कि 1600 मीटर है या नहीं है। देखो सभी सेंटर पर 1600 मीटर का होता है कि 100-200 मीटर का थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है, अदरवाइज कुछ ही नहीं है, देखो ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों का कि आपका जो है पुशअप्स। तो पुशअप्स में देखो सीन ऐसा है कि जैसा कि आपका 2024 का इंटेक था और 2023 वाला इंटेक था सेकंड, उन इंटेक में देखो ऐसा बोला जा रहा था कि आपकी पुशअप्स जैसे आपको 10 है तो 10 की जगह आपको 12 भी करवाई गई थी वहाँ पे, बट हार्ड नहीं था, ये सीन है। जैसे आपको सिटअप आपकी होती हैं, आपकी 10 सिटअप्स होती हैं, तो 10 की जगह आपको 12 सिटअप भी हुई थी पहले, मतलब एक इनटेक में हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये कहेंगे कि आपसे ज़्यादा करवाएंगे, बट एक दो पुशअप ज़्यादा करवा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। होल्ड की अगर मैं बात करूँ देखो, तो होल्ड से आप बिल्कुल ना टेंशन लेंगे, जैसे आपका अभी फर्स्ट बैच में हुई थी दिक्कत, जैसे आपका 5 PSC जोधपुर का हुआ था, अंबाला का हुआ था, कानपुर से तो बंदे आउट हो रहे थे, तो ये इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं होने वाला है आपका। मैं तो ये कहूंगा कि फर्स्ट बैच से सबसे इजी होगा यहाँ पे, चाहे आपका 11 ASC हो चाहे 12 ASC कोई सा भी हो, सेकंड बैच का फेज 2 जो है बिल्कुल आसान होने वाला है। तो आपकी पुशअप्स आप नॉर्मल अगर प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो आपका सफिशियंट है। और अगर आपने को नहीं पता कि किस तरीके से पुशअप लगानी है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में नहीं, इसी चैनल पर मिल जाएगा वीडियो, आप पुशअप्स वगैरह सर्च करेंगे तो मेरे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, अगर आपको एक सिनेरियो नहीं पता कि पुशअप्स किस तरीके से लगानी है, ठीक है।
अब लास्ट एंड फाइनल हम बात कर लेते हैं जीडी की, कि जीडी कैसा होगा। तो देखो सिटअप्स और स्क्वाट्स इसमें टेंशन नहीं ले आप, ये आराम से होने वाली है। आप अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो लास्ट एंड फाइनल हम जीडी की बात कर लेते हैं। देखो तो जीडी के अंदर ऐसा सीन है कि आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। जीडी का देखो मैं आपको 3 से 4 पॉइंट मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, और भी वीडियो में बता चुका हूँ, और टेलीग्राम पर भी जितने लोग हमसे ऐड हैं उनको भी मैं बता चुका, सबको पता है मतलब उस चीज़ के बारे में। जैसे हमारा वायु द जीडी स्पेशल वाला ग्रुप है, स्पेशल जीडी का, उस पर भी जितने बंदे ऐड थे उनको वो इन्फॉर्मेशन पता है कि क्या चीज़ है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को भी बता देता हूँ कि क्या सिनेरियो आपको फॉलो करना है जिससे आपको जीडी में दिक्कत नहीं होगी। देखो फर्स्ट सिनेरियो आता है हमारा इंट्रो। तो देखो इंट्रो के अंदर आपको करना क्या है कि आपका इंट्रो जो है आपको 3 से 4 चीज़ बोलनी है। आपका नाम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बस ये 3 चीज़ आपको बोलनी है, वो भी एक नॉर्मल पेज के अंदर। ऐसा नहीं कि आप रट के हैं जैसे माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस, ऐसे नहीं बोलना है, धीरे बोलना है कि माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम यहाँ से, माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भाई मैंने 12th पास किया है इस बोर्ड से, या फिर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें मतलब आपको याद है या फिर करनी है वो आप लोगों को बतानी है। अब देखिए इंट्रो आपको शॉर्ट इसलिए बोलना है कि आपको ऑफिसर खुद बोल देंगे कि आप लोगों को इंट्रो छोटा बोलना है, मतलब आपको इंट्रो खत्म करके टॉपिक के बारे में ज़्यादा बोलिए। बट वहाँ पर अगर आप उल्टा करेंगे कि इंट्रो ज़्यादा बोलेंगे कि और आप टॉपिक के बारे में कम बोलेंगे कि आप, तो आपको दिक्कत ज़्यादा होगी। दूसरा सीनेरियो देखो इसके अंदर ये है कि आपको जीडी की जो सिचुएशन है अगर आप उसके अकॉर्डिंग अगर एक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सिचुएशन कैसे, मतलब जैसे कि आप लोग को मतलब टॉपिक जो है वो कोई अलग आ गया, मतलब आपको उसके बारे में कम आइडिया है, समझ में कम आ रहा है वो, तो वहाँ पर आपको टॉपिक का इंट्रो जो है वो बढ़ा देना, आपको अपना अपना इंट्रो बढ़ा देना है कि जैसे आपको हॉबीज़ वगैरह ऐड कर देनी है उसके अंदर, जिससे आपका क्या है कि टाइमिंग मैनेज हो जाएगा। मतलब आपको अगर 1 मिनट बोलना है, अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं आता तो देखो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे, मतलब 2-3 जो लाइन आती है आपको वही बोलनी है, और इंट्रो हल्का सा 1-2 लाइन और बढ़ा दें आप, और थोड़ा धीरे बोलें। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम ये से बोलते हैं कि यार 1 मिनट बोलना पड़ता है वहाँ पर, तो आपको लगता है कि 1 मिनट ज़रूरी है बोलना, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप 40 सेकंड भी बोल के ख़त्म करेंगे दैट इज़ इनफ, वो कोई दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर। आप 30 से मतलब 30 से 35-40 सेकंड में अगर आप बोल पा रहे हैं तो सफिशियंट है, वो आपका नेक्स्ट चांस आ जाएगा फिर, ठीक है। और दूसरी चीज़ जीडी का देखिए लेवल इतना कुछ खास है नहीं कि सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, इतना हाई फाई होता है, बहुत तगड़ा डिस्कशन होता है, तब आप लोगों को कुछ हाई फाई पॉइंट बोलने होंगे वहाँ पर, तभी जो है आपका इम्पैक्ट अच्छा बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे एनडीए के अंदर एसएसबी में होता है कि वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बोलने पड़ते हैं, अपने बारे में बताना होता है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आपको केवल ऐसा देखा जाएगा कि आप बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे। दूसरी चीज़ देखिए, मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी लोगों से कि आपको जो ऑफिसर हैं आपका जीडी ले रहे हैं, जीडी कंडक्ट कर रहे हैं, उनकी बात को आपको ध्यान से सुनना है। ध्यान से कैसे सुनना है कि जो वो आप बोल रहे हैं, गलती ये होती है कि जैसे मान लो कि 4 लड़के हैं, उन्होंने क्या बोला कि ये 4 लड़के बोलेंगे अभी, मतलब ग्रुप डिवाइड कर दिया, तो आपको जो रेस्ट आप जो बच गए उनको नहीं बोलना। गलती क्या करते हैं, जैसे अंबाला के अंदर मोस्टली बंदे आउट हुए थे, 100 से ज़्यादा बंदे आउट हुए थे, वो उसका दिन का रीज़न यही था कि एक तो वो जो है ग्रुप डिवाइड करने के बाद मान लो 4 बंदों को बोला गया बोलना, वो इधर वाले बोल रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, आई जेंटलमैन आई मस्ट एग्री विथ यू जेंटलमैन, ये वो जेंटलमैन वो, ये बकवास नहीं करनी है आपको। जो कोचिंग वाले रटा के भेजते हैं भाई वो नहीं करना। जितने लोग कोचिंग से बिलोंग करते हैं, अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं भाई, तो आप जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है जो आप पहले देख लेना मेरी वीडियो, उनमें भी मैंने बहुत बार बता रखा है कि जेंटल एकदम सीधा बोलना है, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है, एग्री वैग्री कुछ कोई फायदा नहीं है उसका। अंबाला में दिक्कत ये हुआ था कि एग्री ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है। तो एग्री से क्या हुआ कि उन्होंने पूछ लिया, उनका दिमाग खराब हो गया कि क्या है ये बकवास चल रहा है, जीडीए से थोड़ी होता है, क्योंकि जैसे रटा के भेजते हैं तो उनका भी दिमाग खराब हो जाता है। तो उन्होंने पूछ लिया कि इससे पहले जो आप जिस पॉइंट से एग्री करो वो पॉइंट क्या था, बताइए जरा मुझे आप। तो वो उसके अंदर नहीं बता पाए, फिर वो तो आउट कर दिया उनको। तो इस तरीके से होता है, ऐसा कोई आउट नहीं करता आप लोगों को। तो आप लोगों को करना क्या है कि जो मेन चीज़ें आपको ऑफिसर बोले कि 4 लोगों को बंद होना है, 4 लोगों को बोलना है, ये वो सब चीज़ उन्हीं का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, कोई ज़्यादा हीरोपंती नहीं दिखानी आप लोगों को कि आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट बोल दो कि जैसे इंडिया पाकिस्तान कुछ भी, मतलब जैसा ही बोल रहे हो आप कि जैसे कश्मीर के बारे में बोल देंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक ये वो सब चीज़ें, क्लाइमेट चेंज ये वो, तो वो आपको ऐसा हीरोपंती वाला नहीं करना। नॉर्मल कोशिश ये करनी कि जो आपको टॉपिक दिया है, ये चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप आउट होंगे जीडी में तो वो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लेना आप लोग कि जो टॉपिक आपका है, जो लाइन आपको वहाँ पर बोल के सुनाई गई है, जो आपको रिकॉर्डिंग है उससे सुनाई गई है, उन्हीं के बेस पर आपको बोलना है। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर का कुछ बोल रहे हैं, वो आपको एडिशनल में देना है
कि मान लो आपको फिर बाद में मौका मिल रहा है तब बोले, स्टार्टिंग के अंदर जब आपको मौका मिल रहा है तब आप जो चीज टॉपिक है उसी के बारे में, उसी के रिगार्डिंग बोलना है, मतलब जो आपको टॉपिक सुनाया गया है उसी से लाइन उठानी है आपको, ऐसा नहीं कि आप अपने अकॉर्डिंग बोलने लग जाओ। तीसरी चीज आपको करना है कि जैसे आपको पोल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को, जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज टॉपिक है तो आप पोल्यूशन के बारे में बोलते हो, वहाँ पे बहुत सारे बंदे इसलिए आउट होते हैं। वो नहीं करना आप लोगों को, कि जो टॉपिक है उसी के बारे में बोलना। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती क्या है, मैंने अभी पॉइंट ड्राइव किया है, बोला आप लोगों को कि हमें रटा के भेजा जाता है कि आपको 3 से 4 बार पार्टिसिपेट करना है, 1 मिनट बोलना है। भाई वो कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं क्या बोला आपको, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला आप लोगों की जीडी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको हैंडल करना है। आपको लगना लग जाएगा अगर आपने 1-2 बार बोल दिया। पार्टिसिपेट की अगर मैं बात करूं कि आपको 1 से 2 बार अगर आपने बोल दिया तो सफिशियंट है। वो बोलना, बकवास नहीं करनी आप लोगों को, जितना आ रहा है उतना बोले। 1 से 2 बार बोलेंगे आपको कोई जीडी में आउट नहीं करेगा, ये गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप जीडी क्लियर करने के बाद इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर बोल देना कि जो आपने बात बोली वो गलत थी और मैं इस वजह से आउट हो गया, ठीक है मेरे भाई। इतनी गारंटी देता हूं मैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं आप लोगों को, पार्टिसिपेट का हो गया आप लोगों की 1 से 2 बार पार्टिसिपेट करना है, बकवास ज्यादा नहीं करनी है आप लोगों को। कोचिंग वाले रटा के भेजते हैं कि आपको इतना बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता आप लोगों को। आपको जो ऑफिसर बोले आप लोगों को कि आपको इतना बोलना है, ये चीज बोलनी है, तभी आपको बोलना है, अदरवाइज आपको ज्यादा नहीं बोलना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। आगे मैं बात करूं फेयर शीट और रफ शीट का, आ जाता है फाइनल पॉइंट आपका, कि फेयर शीट में आपको जो पॉइंट दिया गया है उसको फटाफट आपको इस तरीके से नोट कर लेना है जैसे भी आपसे हो रहा है। अच्छी बुरी राइटिंग, सॉरी रफ शीट, ये चेंज पता नहीं मेरे से क्यों हो रहा है। रफ शीट की मैं बात करूं, पहले रफ शीट में लिखना आप लोगों को कि रफ शीट के अंदर आपको जो है वो आपको इतना आपका पेज रहेगा, उसके अंदर जैसे भी आपकी राइटिंग वैसे भर देना उसको। उसके बाद आपका जो फेयर शीट वाला आता है फाइनल, उसके अंदर डाउट ये देखो ये है कि हम नोट्स बना के लिखें, पॉइंट बनाएं, क्या बनाएं। भाई ये बकवास नहीं करनी है आप लोगों को। आपको 10 मिनट मिलेंगे। अब 10 मिनट के अंदर करना क्या है आप लोगों को, कि 10 मिनट के अंदर जितना भी आपको टाइम मिला है उसके अंदर आप लोगों को 6 से 7 मिनट के अंदर आपको पूरा कंप्लीट लिख लेना है, ठीक है। अब 6 से 7 मिनट के अंदर आप जब आपने लिख लिया तो उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट जो बची है आपको 10 मिनट, उसके अंदर आपको उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, आपको इसको एक बार देख लेना है। तब आपको क्या है कि एक आइडिया लग जाएगा कि मेरे को आखिर बोलना क्या है, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट कैसे, पॉइंट वॉइंट कुछ नहीं बनाने आप लोगों को। जैसे ये शीट रहेगी, यहाँ पर ऊपर आपने पॉइंट टॉपिक का नाम लिखा, फिर फटाक से आपको समरी डाल दिया आपने जो भी लिखना आ रहा है। पेज को इधर उधर से दोनों साइड से कुछ भरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जितना आप लोगों को आ रहा है उतना एक साइड में लिख दो, सफिशियंट है। उसको कोई चेक वेक होता है नहीं होता उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, बट ये है कि आपको आउट कोई नहीं करेगा वहां से। अगर आप इस पेपर से थोड़ा परेशान है कि उस पेपर में कैसे लिखना है, फेयर शीट में ये वो, तो उसके बेस पे आप अपना दिमाग को शांत रखें बेसिक तरीके से। आपको मेन क्या है भाई, आपको जीडी में आपका जो सिलेक्शन है वो आपके बोलने के ऊपर होगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आप लोगों का सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। जितना आप बोलेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो जीडी का सिंपल मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप लोगों को फेयर शीट रफ शीट का भी होगा। 2 से 3 बार आप 1 से 2 बार भी पार्टिसिपेट कर देंगे तो हो जाएगा आप लोगों का काम। इंट्रो आप अपना नॉर्मल रखें, टॉपिक के रेलेवेंट बोल दें, ज़्यादा बकवास नहीं करनी। लास्ट एंड फाइनल चीज़ मैं बता देता हूँ कि भाई सिटिंग पोस्चर आपको सबसे सुधारना है। जो अंबाला में आउट हुए थे बंदे, जोधपुर में आउट हो रहे हैं, वो सबसे मेन जो चीज़ है वो सिटिंग का है। सिटिंग में करते क्या है कि जैसे बाल खुजा रहे हैं, अपना पैन को हिला रहे हैं, पैरों को हिला रहे हैं, ठीक है, इधर उधर देख रहे हैं, यस जेंटलमैन आई एग्री, ये ऐसी छिचोरेपन नहीं करने आप लोगों को। जो आपको कोचिंग वाले, जिन लोगों ने भी कोचिंग से मतलब सीखा है, जिन्होंने वो रटाया है भाई, उसको साइड में करके जाना। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको एक जेंटल भी सही तरीके से मैं बता रहा हूँ। आपको खुद ये लगेगा कि यार मैंने बहुत ज़्यादा बोला, मैंने एग्री भी किया, ये भी किया, फिर भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, और जो बंदा थोड़ा सा बोला वो सेलेक्ट हो गया। तो उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोगों को इतनी बकवास करने की जरूरत है। मैंने आपको सिंपल चीज़ बता दी है, आपको 1 से 2 बार बोलना है, अपना इंट्रो सिंपल रखें। आपको लगता है कि आपको टाइम दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि हाँ बोलिए आप, तब आपको और बोलना है। अगर आपके पास और कोई पॉइंट है तो कोशिश ये करें कि किसी से एग्री करना है। कुछ लोग क्या है कि डिसएग्री करके नहीं नहीं आपने ये गलत बोल दिया, ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। लास्ट एंड फाइनल, अगर 2 बंदे बोल रहे हैं आप लोगों को बीच में, उनके बीच में नहीं बोलना आपको हल्का सा एक यस जेंटलमैन इतना बोल के चुप हो जाना है, जिससे आपको ऑफिसर नोटिस कर ले कि आप बोलना चाहते हैं। इतनी सी करनी है। अगर 2 बंदे कुछ क्या करते हैं गलती कि कोचिंग वाले रट्टा के भेज देते हैं कि भैया आपको वहाँ टाइम नहीं मिलेगा, अगर आप खुद का आपको चांस छीनना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब कि लड़के बोलने का मौका नहीं देते, आपको खुद उनके अपनी आवाज़ बढ़ा के बोलना पड़ेगा। ये सब चीज़ बकवास है भाई।
कोई डिबेट, थोड़ी डिबेट में ऐसा होता है कि जैसे आपने सुना होगा, जैसे ये होते हैं टीवी चैनल्स जैसे आज तक, ये एबीपी वाले, वहां पर नहीं होता कि 4-5 लोग बैठे हुए हैं, फिर तो दूसरा बंदा अपनी आवाज बढ़ाएगा और फिर उनको चुप करा देगा। वैसा नहीं करना, वो डिबेट है, वो जीडी नहीं होता। तो आपको वैसा नहीं करना, उससे तो सख्त आप आउट होंगे। आपको अगर लगता है कि मैं बोलूँ मेरा चांस नहीं आया, तो या तो ऑफिसर आपको चांस दे देगा कि ऐसा आप बोलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने एक ही बार भी नहीं बोला, मेरा चांस भी नहीं आया, क्या करूं मैं, तो आपको हल्की से अपनी आवाज से जस्ट जेंटलमैन, इस तरीके से आपको आई वांट टू ऐड सम पॉइंट्स अबाउट दिस पॉइंट, इस तरीके से आपको बोल के मतलब इतना फिर चुप हो जाना। अगर आपको वो बंद हो जाती है तो ठीक है, कंटिन्यू कीजिए आप, अगर वो बंद नहीं हो तो आपको उनके बराबर नहीं बोलना, ठीक है ना मेरे भाई। कि आप लोगों को ये जो बकवास है कि आपकी आवाज बढ़ा के पॉइंट छीनना पड़ेगा, ये वो सब चीजें, उनसे काफी दूर हटे आप मेरे भाई। सिलेक्शन के लिए इतना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको अपना 1 से 2 बार पार्टिसिपेट करना है, इंट्रो सिंपल रखना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, सिटिंग में अच्छी तरीके से बैठना है, इतने में आपका जीडी क्लियर है। आपको और कोई डाउट हो तो आप जो है वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कोई आपको हो कि नहीं कमेंट में नहीं हो रहा, तो आप जो है टेलीग्राम जो है ग्रुप है वाई योद्धा, वहाँ पर मेरी आईडी मेंशन करके वहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपका वीडियो आज का, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।